भैया रो राम राम। राम राम भैया, राम राम। और हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। शोर मचाए घोरैया मोरे अंगना। यही दमो के देवता सुमरे और सुमरे माई के बैग बांध लो अपने अच्छे, टंकी पे ना बिठा रो बच्चे, और फिर तुम बनो ड्राइवर सच्चे। शेरों जैसी दहाड़ है जिनकी, शेरों जैसी दहाड़ है जिनकी, दुश्मन इनसे थर थर कपत है, भारतीय सेना को सुनता ही नाम। ये भारत माता की जय। राजा नल और महारानी दमयंती के इस ऐतिहासिक नगर में, भगवान कृष्ण कालीन इस नगरी में एक समय चंदेल वंश की उपराजधानी के रूप में दमोह विकसित रहा है। और बहुत ही पुराना शहर है, जिसे शास्त्रों में और इतिहास में तुड़ीकर के नाम से, टुंडीकेर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा यह शहर प्राचीन समय में पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर हुआ करता था, और शहर की फिजा सदैव से धार्मिक संभाव को लेकर के आगे बढ़ रही है। एक बहुत ही विशेष शहर है हमारा दमोह, हमारा अपना शहर है। इस शहर को हम सभी को संजोए रखना है, बचाए रखना है। इसी परिपाटी को लेकर के आज बुंदेली बौछार के, बुंदेली माटी के लाल, जिन्होंने बुंदेली भाषा का गौरव पूरे विश्व भर में पहुंचाया है, 106 देशों में जिनका कार्यक्रम प्रसारित होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिन्हें देखा जाता है, ऐसे हमारे सचिन चौधरी जी भाई साहब को जोरदार करतल ध्वनि से उनको स्वागत अभिनंदन करें। दमोह की धरा पे, ऐतिहासिक धरा पे, जहाँ राजा किशोर सिंह जी द्वीप को भी एक समय शासन रहो हिंडोरिया के वंशज कहा है, और बगलई में अपने भगवान जागेश्वर नाथ जी का भी निवास है। सो आप सभी का पूरी बुंदेली बौछार की इस टीम का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो बुंदेली परंपरा है भैया रो, तो बुंदेली परंपरा में हमारे कहते जब को अतिथि आउट है तो उनको तिलक रोरू लगाओ के और उनको माला पहरा के उनको स्वागत सम्मान करा था। बड़े साधारण से हृदय के संगे, केवल हमारों के पास देवी कछु नहीं है भैया, जो ही भाव है, जो ही सम्मान है, तो एक छोटा सा सम्मान हमारा चाह रहे हैं कि माल्यार्पण के साथ आपको तिलक आरोहण करके आज के ये कार्यक्रम को आशीर्वाद गार्डन से इतने से शुभारंभ करूँ जाए। हमारे बीच में आदरणीय अमूल भैया है, उनसे आई बुंदेली भाषा के गौरव कहे जावे वाले हमारे। देखो भैया, बुंदेली भाषा को कार्यक्रम है बुंदेली बौछार को, और उनके बारे में आदरणीय केतन भैया आपको सटीक जानकारी दे हैं। जो भी संवाद करने हैं वो में अपनो बुंदेली भाषा की प्राथमिकता के साथ अपनो बतकाव करने हैं। भैया बुंदेली धरा पे आज फिर से बुंदेली बौछार की पूरी टीम को स्वागत है, और आप सभी को ऐसा ही इसलिए हमारे दमोह को मिलत रहे। जय अभिनंदन आपसे हमारे निवेदन कर रहे हैं। हम आवाज देवो चाह रहे हैं बुंदेली बौछार के मार्केटिंग हेड आदरणीय श्री केतन जी भाई साहब को कि वो आए और अपनी बात हम सभी को ओपनिंग एड्रेस के रूप में रखें, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ हो। भैया हमारा नाम केतन दुबे है, और हम बुंदेली बौछार में कही जाए तो मार्केटिंग को और एक ऐसा काम करते हैं जिसमें आप और हैं हमारे चैनल के संगे, हमारे सचिन भैया के संगे और पूरे बुंदेलखंड के संगे जुड़ सको। तो सबसे पहले तो अगर जितने जने आ गए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि भैया समय है कीमती आजकल, तो समय निकाल के आप वो अपने कीमती जीवन में से और थोड़ा सा समय हमोरन के लाए जो ना आपने दो है आज वो के लाए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात यह है कि बुंदेली बौछार के 3 लाख फॉलोअर फेसबुक पे हो चुके हैं, तो इसके लाजे हम चाह रहे हैं आप अपने लाजे एक ताली बजा लो, ताकि सबसे ज़्यादा फॉलोअर और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर अपने दमोह और छतरपुर जिला से जी। मैं दमोह की जनता ने जितना प्यार दो है बुंदेली बौछार को, वो हम आपको शब्दन में बयान नहीं कर सका, और वाकई नहीं कर सका, तो के लाजे शब्द कम पड़ गए। हम सीधे आवाज देवो चाह रहे हैं हमारे छोटे से प्यारे से नटखट से भज्जा, हमारे अभिषेक भज्जा बे आए और बुंदेली भाषा की ये नैया के खिवैया बने और अपने प्रवचन तैसे प्रकट करें। आओ भैया जोरदार है कि सुनियो कि उमरे हनुमत लला, उमरे हनुमत लला तना देखो भला, उमरे हनुमत लला तना देखो भला, कैसे बिगड़ रहो तुम रो जिला, मोरे हनुमत लला तना देखो भला, कैसो बिगड़ रहो है तुम्हारो जिला। ओ आजकल की युवा खोजा लगी है हवा, वो आजकल की युवा खोजा लगी है हवा, कि हमें तो चाने अंग्रेजी दबा मोरे, कि हमें तो चाने अंग्रेजी
दबा मोरे हनुमत लला, मोरे हनुमत लला, तना देखो भला कैसो बिगड़े रहो है तुम्हारो जिला, कैसो बिगड़े रहो है तुम्हारो जिला। जब से तुम बोलने लगे विदेशी अंग्रेजी भाषा, कि जब से तुम्हें बोलन लगे विदेशी, कि जब से तुम्हें बोलन लगे विदेशी, अब नैया तुम्हें बुंदेलखंड वासी, मोरे हनुमत लला, मोरे हनुमत लला, कैसो बिगड़ रहो तुम्हारो जिला, मोरे राम लला, मोरे राम लला, कैसो बिगड़ रहो तुम्हारो जिला। आजकल बुंदेलखंडी को बहुत कम ही उपयोग करते हैं, ज़्यादातर अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। तो हम सब बुंदेलखंड वासी हैं तो ज़्यादातर बुंदेलखंडी का ही उपयोग करें। कि कहना है कि रामायण छोड़ सबई, रामायण छोड़ सबई खेलत ताश चौपर, रामायण छोड़ सबई खेलत चौपर, ओ ऐसे तो महाभारत होते घरे घर, मोरे हनुमत लला, मोरे हनुमत लला, कैसो बिगड़ रहो तुम्हारो जिला, मोरे हनुमत लला, ओ कैसो बिगड़ रहो तुम्हारो जिला। अरे कोई माया से दुखी, कोई माया से दुखी, कोई काया से दुखी, कोई माया से दुखी, कोई काया से दुखी, और कोई चित्त से दुखी, कोई चित्त से दुखी, और कोई विचित्र ही दुखी, मोरे हनुमत लला, मोरे हनुमत लला, कैसो बिगड़ रहो तुम्हारो जिला। आजकल नई फैशन आ रही है तो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो कहना है कि जैसे जैसे नई फैशन आने लगी अब, जैसे जैसे नई फैशन आने लगी अब, सो संस्कार भूलते जाने लगे सब, मोरे हनुमत लला, मोरे हनुमत लला, ओ कैसो बिगड़ रहो तुम्हारो जिला, मोरे हनुमत लला, कि भोजन खो छोड़े अब तो खाने लगे मांस, के भोजन खो छोड़े अब तो खाने लगे मांस, और हम तो समझ गए अब हो जाने नास, मोरे हनुमत लला, मोरे हनुमत लला, मोरे राम लला, तना देखो भला, ओ कैसो बिगड़ रहो तुम्हारो जिला, और कैसो बिगड़ रहो तुम्हारो जिला। जब बरगदों की छांव में जब नन्ही सी कोपल पल रही है, सो आप सबसे आग्रह है, निवेदन है कि इन बाल बच्चों को अगर आपको आशीष मिलत रहे तो निश्चित तौर पे हमारे दमों को नाम ये देश भर में रोशन करें। हम सीधे आग्रह करवो चाह रहे हैं हमारे बुंदेली के एक और छोटे से कवि हैं नन्हे से भाई अनमोल जी, भैया आप आओ और अपनी बात तैसे कहो। ध्यान रखने के एक ही प्रस्तुति अपनों कहने हैं और अधिकतम 5 मिनट में अपनी बात कर देना। सबई भैया हरो और बड़े भैया हरो, सबको राम राम, जय महाकाल, जय जागेश्वर नाथ। अब हम अपनो पड़व स्टार्ट करा थे तो कह रहे हैं का जेई हिंदुस्तान की शान है, जो आज शीर्षक अब सुनियो का कैसी हिंदुस्तान की शान है। का वीर जवान लगे हैं भैया सरहद पे जे खड़े हैं भैया, का कह रहे वीर जवान लगे हैं भैया सरहद पे जे खड़े हैं भैया, दिल से प्रणाम तुम्हें न हो कर दो जे भारत के हैं खे भैया। आज हमारे बीच में जितने भी भाई लोग अपने बैठे हैं और दुनिया भर में देखो मोटरसाइकिलें तो सबके घर में हैं, प्रायः एक घर में 3-3 4-4 हैं। तो सबसे केवो है कि आज की दुनिया में भैया और मोटरसाइकिलों वालों से केवो है सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत, अरे मोटरसाइकिल जा धीरे चलाऊं ने, अरे मोटरसाइकिल जा धीरे चलाऊं ने, वो हेलमेट जरूरी लगाऊं ने, मोटरसाइकिल जा धीरे चलाऊं ने, वो हेलमेट जरूरी लगाऊं ने। और हमारे देहात में क्या होता है अधिकतर, तो उनसे क्या वो है कि बैग बांध लो अपने अच्छे, टंकी पे ना बिठा लो बच्चे, और फिर तुम बनो ड्राइवर सच्चे। के बैग बांध लो अपने अच्छे, टंकी पे ना बिठा लो बच्चे, फिर तुम बनो ड्राइवर सच्चे। ओ मोटरसाइकिल ना एक्शन में चलाऊं ने, एक्शन में नहीं चलाऊं ने भैया, के मोटरसाइकिल ना एक्शन में चलाऊं ने,
वो हेलमेट जरूरी लगाऊं ने, मोटरसाइकिल जा धीरे चलाऊं ने, वो हेलमेट जरूरी लगाऊं ने। करियो ना तुम ओवरलोड, कैसे साजो नैया रोड, और कठिन मोड़ को पढ़ लो बोर्ड। कि करियो ना तुम ओवरलोड, कैसे साजो नैया रोड, कठिन मोड़ को पढ़ लो बोर्ड। ओ बड़े वाहन से क्रॉसिंग बरकाऊ ने, नहीं तो कसर नहीं लगी रहते हैं। हम तो कैसे कंडक्टर या मोटर के मोटर पे चलाते हैं, सुबह हम कह रहे मोटरसाइकिल वाले भैया रो, ये बड़े वाहन से जरूर बचने। कि करियो ना तुम ओवरलोड, कैसे साजो नैया रोड, कठिन मोड़ को पढ़ लो बोर्ड। और बड़े वाहन से क्रॉसिंग बरकाऊ ने, सो हेलमेट जरूरी लगाऊं ने, बड़े वाहन से क्रॉसिंग बरकाऊ ने, सो हेलमेट जरूरी लगाऊं ने। और दारू खोरी में ना पन्ने, दारू खोरी में ना पन्ने, अरे यार, दारू खोरी में ना पन्ने, बातें नहीं फोन पे करने। सबसे बड़ी विशेषता है कि मोटरसाइकिल चलाते समय अपना फोन पे बातें नहीं करने। सबसे बड़ी घटनाएं होती है कि दारू खोरी में ना पन्ने, ढंग से भीड़ भाड़ में चलने, और बातें नहीं फोन पे करने। और गड्ढा गुड्डी में ढंग से मुरकाऊ ने, कि गड्ढा गुड्डी में ढंग से मुरकाऊ ने। लेकिन भैया हेलमेट जरूरी लगाऊं ने, गड्ढा गुड्डी में ढंग से मुरकाऊं ने, सो हेलमेट जरूरी लगाऊं ने। और यदि कछु हादसा हो जाए तो जी को जात वही सू को खात है। थोड़ी देर होत है चर्चा, और गाड़ी के सब धल्लो परचा, फिर ना लगे चालान में खर्चा। कि थोड़ी देर होत है चर्चा, गाड़ी के सब धल्लो परचा, फिर ना लगे चालान में खर्चा। वो हीरा जाने और हंस के घरे आऊं ने, के हीरा जाने और हंस के घरे आऊं ने, ओ खुद ही समझो और सब खां समझाऊं ने, सो हेलमेट जरूरी लगाऊं ने, मोटरसाइकिल जा धीरे चलाऊं ने, सो हेलमेट जरूरी लगाऊं ने। हाँ हेलमेट जरूरी लगाऊं ने, हाँ हेलमेट जरूरी लगाऊं ने। और मैं अपने जो हमारे कवि महोदय लोग यहाँ पर विराजे हुए हैं, जो बुंदेली लिखते हैं, तो मैं ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन अपने जो अपने कवि लोग हैं, जो गायक हैं, थोड़ी अपनी तो क्योंकि बुंदेली में शब्दों की सेटिंग का विशेष ध्यान रखें। और मैं थोड़ा बहुत बस अब आपके सामने आशीष भाई हमारे, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि हरे रामा रिम झिम बरसे बदरिया, कारी रे कारी। कि हरे रामा रिम झिम बरसे बदरिया, कारी रे कारी। धरनी मुस्काई है रामा, धरनी मुस्काई है रामा, तितली हर्षाई है रामा। धरनी मुस्काई है रामा, तितली हर्षाई है रामा। कि हरे रामा भंवरे करत किलोर बदरिया, कारी रे कारी। कि हरे रामा रिम झिम बरसे बदरिया, कारी रे कारी। जब शुरू में बरसात होती है, उसके बाद प्रकृति का सौंदर्य कैसा होता है देखिए। ताल तलैया झरने हर्षे, ताल तलैया झरने हर्षे, सरिता इतराई है रामा। ताल तलैया झरने हर्षे, सरिता इतराई है रामा। कि हरे रामा उरिया उरिया टपकत भोर बदरिया, कारी रे कारी। कि हरे रामा रिम झिम बरसे बदरिया।
रबी ठिठुर के मेघ में छुप के, रबी ठिठुर के मेघ में छुप के, रबी ठिठुर के मेघ में छुप के तपन रही मुरझाई रामा की हरे रामा तारे छिपत चकोर बदरिया कारी रे कारी की हरे रामा रिम झिम बरसे बदरिया कारी रे कारी गिरी स्नान करत बने उपवन, गिरी स्नान करत बने उपवन कोयलिया मस्ताई राम की हरे रामा पपीहा नाचत मोर बदरिया कारी रे कारी की हरे रामा रिम झिम एक किताब लिखी है बिटिया और चिड़िया को मिलाकर, उसकी एक रचना है, पहला गीत है जो बुंदेली में है, ये आप सभी के समक्ष। गौरैया मोरे अंगना, चिड़ैया मोरे अंगना, शोर मचाए गौरैया मोरे अंगना, गौरैया मोरे अंगना, शोर मचाए गौरैया मोरे अंगना। ई अंगना में, ई अंगना में कदम वाको बिरछा, कदम वाको बिरछा, कदम वाको बिरछा, वही पे बैठ चिचियावे हो, वही पे बैठ चिचियावे हो गौरैया मोरे अंगना, चिड़ैया मोरे अंगना, शोर मचाए गौरैया मोरे अंगना। अंगना मोरे, अंगना मोरे सुआ को पिंजरा, सुआ को पिंजरा, सुआ को पिंजरा, ओई खो देख बतियावे हो, ओई खो देख बतियावे हो गौरैया मोरे अंगना, चिड़ैया मोरे अंगना, शोर मचाए गौरैया मोरे अंगना। सखीरी सयानी, सखीरी सयानी बड़ी जा चिड़ैया, बड़ी जा गौरैया, हाँ बड़ी जा चिड़ैया, देखे मोहे उड़ जावे हो गौरैया मोरे अंगना, चिड़ैया मोरे अंगना, शोर मचाए गौरैया मोरे अंगना। अब ये तो हो गई गौरैया की बात। बिटिया और गौरैया एक सी होती हैं, आखिरी में उड़ ही जाती हैं। बिटिया प्यारी लगे रे गौरैया, लगे रे गौरैया, हाँ लगे रे चिड़ैया, एक दिना उड़ जावे हो, एक दिना उड़ जावे हो गौरैया मोरे अंगना, चिड़ैया मोरे अंगना, शोर मचाए गौरैया मोरे अंग। थैंक यू। बुंदेली के जो अपन कलाकार ढूंढ रहे थे और जो कलाकार आगे के लाजे मंच ढूंढ रहे थे, तो बुंदेली बौछार आप सबसे जो वादा करके जा रहे थे जैसे कि आपको दमोह से लेके पूरे भारत तक जिते तक दिखा सके, तो पूरी दुनिया में उतने तक आपको दिखाएं, और पूरा प्रयास रहे कि जितनी ज़्यादा प्रतिभाओं को जैसे अपन ने कहा, आप लोगों के नंबर भी इसी वजह से लिए गए हैं कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो या कोई भी बुंदेली बौछार की गतिविधि हो वो आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सके। साहब के नंबर सब सेफ हैं, आप लोग को टेंशन नहीं लियो कि नंबर आपके अमाउंट ने ले ले, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लियो। और आप सब कलाकारन को जितनों प्रचार प्रसार
और बड़े बड़े जो ना आगे कार्यक्रम होने वाले हैं बुंदेली बौछार के, बड़े बड़े जो महोत्सव हुई हैं जो अपन आगे करें बुंदेली के महोत्सव, उन सब में आप सबकी प्रस्तुति बुंदेली बौछार की तरफ से रहे। आप सब हमारी टीम को हिस्सा है अब आगे से, और आपकी जिम्मेदारी हम और इनकी जिम्मेदारी बन गई। बात को आगे बढ़ावे से पहले एक हम छोटी सी चीज़ और बता दें आपको कि बुंदेली बौछार एक विस्तार के क्रम में है। बहुत सारे विचार हैं दिमाग में कि बुंदेली बौछार के माध्यम से कौन सी चीज़ें कितनी अपन को करने हैं, कैसे प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, कैसे कैसे और चीज़ें करने हैं। तो उसके इलाजे हर नगर में हमने अपने संवाददाता भी बनाए हैं, अपन ने हर नगर में अपने संवाददाता भी बनाए हैं। तो हम आज आपको दमोह जिला के अपने ब्यूरो चीफ से मिलवा वो चाह रहे, तो तालियों से स्वागत करिए आप उन्हें अभिनव गौतम जी को। अभिनव जी यहाँ पे केबल का काम भी संभालते हैं और पत्रकारिता भी से भी काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं। तो इनको प्रयास अब आगे से जोर है कि प्रतिभाएं इनसे भी संपर्क करें, हम और इनसे भी संपर्क करें। जितनों कार्यक्रम अपन लोकल लेवल पे कर सके सो लोकल लेवल पे करें। जो भी खबरें हैं आपकी, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जे उन समस्याओं के प्रतिनिधि बने और जे समस्या पहुंचाएं हम तक, और फिर हम पहुंचाएं जितने पहुंचाने हैं ठिया पे पहुंचाएं, ठीक है ना। तो अभिनव गौतम जी आगे से आप और उनके ध्यान रखें और आप और भी पूरा सहयोग करियो, पूरा प्यार दियो इन्हें कि जे आगे बढ़े और जितनो अच्छो काम बुंदेली के लाजे कर सके सो उतनो अच्छो काम करें। एक डायलॉग आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है कि राम राम भैया हमें तो चिंता ही हुई हो। तो अब जो डायलॉग की कॉपी कई नेता करने लगे, कछु धीरे धीरे फिर अभिनेता भी करें और बाकी जने भी करें। तो हम आप सबके बीच में ई बुंदेली बौछार की जिनने नींव रखी है, हम उन्हें बुलावो चाह रहे। तो राम राम भैया हमें तो चिंता ही हुई हो वाले सचिन चौधरी के लाजे जोरदार स्वागत करिए। तो भैया रो राम राम, और हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। और सबसे पहले तो दमोह वारन को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पे लोग अबे हमारे पास जब से हमने बुंदेली संवाद को कार्यक्रम शुरू करे, प्लान करे, तो सबसे ज़्यादा लोग हमसे यही कह रहे कि आप दमोह से काय शुरू करें। हमने कहा दमोह वारन ने सबसे ज़्यादा प्यार दो सो को चुकावे के लाने हमें, फिर दमोह ही तो शुरू करने पड़े। तो काय के हमारे जब हम पहली बार दमोह आए थे 2018 की शुरुआत से, जब नवंबर में चुनाव के आसपास पहली बार हम दमोह आए थे और उस समय शुरुआत थी बुंदेली बौछार की, और सबसे ज़्यादा प्यार दमोह से मिले और इसके बाद विस्तार भी भाव। और बुंदेली बौछार की नींव कैसे पड़ी, बुंदेली बौछार की वजह क्या है, आज चूँकि आप सब लोग बहुत शुरुआती ज़्यादातर लोग हुई हैं और दमोह के बहुत सारे दर्शक बहुत शुरुआती हैं, तो उन सबको जो बतावा जरूरी है कि मकसद कछु हतो नहीं। मकसद केवल बुंदेलखंड के प्रति या बुंदेली के प्रति हमारा अपनो प्रेम हतो, और सोशल मीडिया पे कछु लिखवो शुरू करे, एक एक लाइन वन लाइनर जी को कही जात अंग्रेजी की भाषा में, एक एक लाइन में बुंदेली में कछु लिखवो शुरू करे। सो एक दिन सवेरे 7 बजे को टाइम हो, तो सो हमने कोनो लाइन लिखी व्यंग, राजनीतिक व्यंग की, और तो हमने उसके नीचे लिखे बुंदेली बकलोली। तो तुरंत में हमारे एक मित्र को फ़ोन आओ, बोले यार तुमने इतनी गंभीर बात लिखी, उसको बकलोली काहे लिख दो, बोले इसको नाम बदल दो। तो उतना ही 5 मिनट में दिमाग में नाम आ गया बुंदेली बौछार, बिना कोनो परिकल्पना के। और 5 मिनट में जब बुंदेली बौछार नाम आओ, तो फिर उसके बाद वे जो राजनीतिक या व्यंग की टिप्पणी है, वे एक एक लाइन में बुंदेली बौछार के नाम से चल पड़ी। और कछु राजनीतिक टिप्पणी ऐसी चली कि पूरे प्रदेश में बनी। जैसे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो बड़ो उत्साह दिखे, सो अति उत्साह भी दिखे। सो हमने एक दिन लिख दी कि भैया 15 साल बाद बच्चा बहुत चूम चूम के ना मार डालियो, और साल भर बाद वही होगा। साल भर बाद वही होगा। तो वह राजनीतिक टिप्पणी कई बेर चली। एक बार मम्मा ने लिखे कि मैं भी टाइगर, जब अपने मम्मा ने लिखे बोले मैं भी टाइगर, सो हमने लिखी कि एक टाइगर, हाँ कि टाइगर जिंदा है। सो हमने तब लिख दी कि भैया एक टाइगर की औसत उम्र 16-17 साल की हो,
15 साल बाद जिंदा भले रहे मनो मरियल से हो जात। तो राजनीतिक टिप्पणी जो है वे सबके लाने होती। हमारी चूंकि पहले दिन से पत्रकारिता को लेके बहुत सारे यूट्यूब पे भी कई लोग काम कर रहे होंगे, उन सबको बतावो है। बहुत सारे लोग कहते हम भी चला रहे, हम भी चला रहे, हम भी चला रहे। हम जाकर के आप सब करो, लेकिन हर चीज़ को ऐसे ही करो कि आपके ऊपर ठप्पा नहीं लगे चाहिए। काहे के तुम्हारे हम कहते के यूट्यूब से पत्रकारिता शुरू कर रहे, हम यूट्यूब पे ख़त्म कर रहे। 15-16 साल को जो अनुभव है, देश के कई सारे टीवी चैनलों में काम करबे को, कछु बड़े अखबारों में काम करबे को, पत्र पत्रिकाओं को, वो अनुभव को ही में निचोड़ रहे। और यही के बाद जो हो जात कि अब हम जा गारंटी लेते कि हमारी खबर को अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन दुनिया की कोनो अदालत में बुंदेली बौछार की खबर को आप गलत साबित नहीं कर सकत, ये की हमारी गारंटी है। अब काहे के जो दर्शक है, दर्शक पत्रकार से तो चाहूत के पत्रकार निष्पक्ष होवे, लेकिन अगर निष्पक्षता में ऊके आदमी ऊके कोनो नेताजी की बात बुराई लग रही तो कद जो बिक गो। दुनिया हमारी नजरें निष्पक्ष ही नहीं है, हम अपनी पसंद की चीज़ देखो चाहूत, और पत्रकार से हम अपेक्षा करें भैया आपको निष्पक्ष भय चाहिए। तो पत्रकारिता या मीडिया और मनोरंजन चैनल में फ़र्क समझना जरूरी है दर्शकन के लाने। काहे के मनोरंजन में आप स्विच कर सकते कि हमें स्टार प्लस देखने, कि हमें न्यूज़ देखने, कि हमें डिस्कवरी देखने, कि हमें क्रिकेट देखने, लेकिन पत्रकारिता के तौर पे या कोनो खबर के तौर पे आप जो तय नहीं कर सकते कि जो हमारी पसंद की होवे। आपको जो तय करने आए कि जो दिखाओ जा रहा हो वो सही दिखाओ जा रहा हो। जब आप एक दर्शक के तौर पे जो तय करो तो पत्रकार भी फिर से सुधरे। बिगड़ गए हम जानी कि अगर बिगड़े नहीं जा, लेकिन वे सुधर वो भी शुरू हो जाए। लेकिन होत का है कि हमें अपनी पसंद की चीज़ देखने, हमारे नेता की अच्छी हो रही तो हो रही है, वो गलत दिख रहा हो तो मजा आ रहा हो, बुरा सही दिख रहा हो तो मजा आ रहा हो। जब आप ही निष्पक्ष नहीं है तो दूसरे से क्या उम्मीद करत। शहर को उम्मीद करत कि भगत सिंह पैदा हो जाए पड़ोसी के घर में हो जाए, हमारे घर में नहीं होए। सैनिक पैदा होवे लेकिन पड़ोसी के घर में ना हो जाए, पड़ोसी के घर में हमारे घर में नहीं हो, अपने मोड़ा को बॉर्डर पे पहुंचाए। तो सुधारने की शुरुआत घर से करने पड़े। जो एक पूरा मीडिया को लेकर बातचीत थी, बुंदेली बौछार को जो मकसद है, बुंदेली बौछार को मकसद है बुंदेली भाषा को बढ़, जैसे हमने कहा हमारा कोई मकसद हाथों नहीं, मकसद धीरे 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 करके बन पड़े है और बिल्कुल शून्य से शुरुआत है। और बुंदेलखंड के लाने आप सब लोगों के सामने खुलासा करके कि हमने ब्रांड बुंदेलखंड के नाम से हमने अपने जीवन की सारी पूंजी लगा के एक धंधो करे, तो केवल उनको नाम रखे तो ब्रांड बुंदेलखंड। काहे के अब आप जितने भी चीज़ें देखा तो यो आदमी अखबार छाप रहा, पिछड़ा बुंदेलखंड, भूखा बुंदेलखंड, सोता बुंदेलखंड, रोता बुंदेलखंड। अरे बुंदेलखंड को जब हम खुद ही कहते हैं कि हम भूखे नंगे हैं तो दुनिया में को पूछे हमें। हमारे बुंदेलखंड को ब्रांड बुंदेलखंड बनाने की हमने कोशिश करने। और हमारी जो भाषा है, हमारा क्षेत्र है, जब हम यूँ को सम्मान नहीं दे तो दुनिया का सम्मान दे? दुनिया कभी सम्मान नहीं दे। आप जब एक कटोरा लेके जाओ तो 10 रुपया से ज़्यादा नहीं डाले आदमी, और सूट वूट पहन के बिजनेस की डील कर भेजो तो लाख रुपया दे आदमी। अपन अपनी हैसियत खुद बनाओ, जब हम दूसरे के सामने अपनी हैसियत बनाएं। तो बुंदेली की हैसियत, बुंदेलखंड की हैसियत, बुंदेलखंड के युवाओं की हैसियत जब तक नहीं बने, जब तक हम अपने स्तर को नहीं बनाएं, इसे बुंदेली बौछार ई प्रयास में है कि हम बुंदेली भाषा की बाहैसियत बनावें कि पूरी दुनिया में कितों भी आप जो तो आपको शर्माने नहीं पड़े, आपको सिर नहीं झुकाने पड़े। ना हिंदी से बैर है, ना उर्दू से बैर है, सब भाषाएं एक दूसरे की, कोई की माँ है, कोई की मौसी है, कोई की चाची है, ऐसे ही रिश्ते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है, अपनी मातृबोली से प्यार नहीं है, तो दुनिया में ना तो हम अपनी मताई से प्यार कर सकत, ना हम अपनी मातृभूमि से प्यार कर सकत। तो बुंदेली भाषा को लेकर जो प्रयास है, और यही प्रयास के तहत धीरे धीरे करके बुंदेली बौछार अब ई मंच पे आ गई है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनी है। यही के लाने हमारा प्रयास जो होता कि सारे लोगों को जोड़ें। अभी तक होता है कि हम जितने लोगों से भी बात करत या फेसबुक लाइव के माध्यम से लगभग अधिकतर लोग हमें देखते हैं, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा एक आध कमेंट डाल पात। तो हमने यह कोशिश करी कि आप सब लोगों के बीच में जाएं, आप सब लोगों के बीच में पहुँचें। बुंदेली बौछार 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा है न्यूज को, दूसरा हिस्सा है बुंदेली के विकास को, बुंदेली भाषा की समृद्धि को। न्यूज में आप लोगों को अच्छी बुरी लग सकत कि हमारी नहीं दिखाई, कि हमारी क्या दिखा दी, वो एक अलग विषय है। लेकिन अंतिम ही को जो कहिए आखिरी मकसद है केवल बुंदेली भाषा को विकास और बुंदेली भाषा को सम्मान,
विकास तो बहुत लोग कर रहे हैं। आप देखो यूट्यूब पे अबे हंसी के, कॉमेडी के, गाना के, राई के, आला के लाखों हमसे ज़्यादा दर्शक हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी कई जगह ऐसी हैं जो को अश्लीलता के नाम पे ले जात, को बीच में गाली गलौज डाल के ले जात। तो ठुल्लियाई करके तो व्यूज़ पावो या ठुल्लियाई करके सफलता पावो बहुत आसान है, सही रास्ते पे चल के सफलता पावो बहुत मुश्किल है। और वो रास्ता पे हम आखिरी दम तक चलें, जब तक बुंदेली बौछार को जितने भी संसाधन पे चला पें, और मिनिमम संसाधन पे, मतलब जितनी लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हम कैसे उस चैनल को पिछले 2 साल से चला रहे, और वही मिनिमम संसाधन पे आगे बढ़ा रहे। बहुत सारे लोगों को बीच बीच में सहयोग की भी बात कर लोग कत के हम 2-5 करोड़ रुपया दे के चैनल लगवाएंगे। हम कहता आप तो 5 करोड़ लगा दो, फिर महीना के 25 लाख के तैसे ले आए, फिर वही सरकार के हाथ जोड़ने आए, प्रभु दे दो कछू, फिर चंदा मांगने आए। तो अपन जितने संसाधन जुटत जाए, ऐसा नहीं है कि कोनो चीज़ को बड़ो मकसद पे काम नहीं करने, जितने संसाधन जुटें उतनी ऊंचाई पे पहुँचें, लेकिन लोगन के सहयोग से पहुँचें, जो लोग प्यार से सहयोग करें उनके सहयोग से पहुँचें। बाकी दर्शक के आधार पे या बाकी सब चीज़ों के आधार पे चीज़ें आगे बढ़ रही। अब ये बुंदेली संवाद की रूपरेखा का है। बुंदेली संवाद की केवल रूपरेखा जा है कि हम 2021 एक साल के भीतर बुंदेलखंड के हर नगर में जाएं और लोगन से केवल बुंदेली पे बात करें कि बुंदेली भाषा के संवर्धन के लाने का भय चाहिए, बुंदेलखंड के युवाओं के लाने का भय चाहिए, और आपके नगर के विकास के लाने का भय चाहिए। यही विषय पे अभी भी 3 विषयों पे आप लोगों से चर्चा करें, जिनमें आपको मंतव्य निकलो एक से एक। अभी हटा में हमने परसों कार्यक्रम करे, बहुत खूबसूरत विचार लोगों ने दिए, आप लोगों से भी आज बहुत अच्छे विचार मिले, और एक समरी बना के फिर भविष्य में जिला स्तर पे, बुंदेलखंड स्तर पे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों को आयोजन करें। और कहा कि अबे हम करते तो अभी आप लोगों तक हमारी बात ही नहीं पहुंचती। तो जब अब आप लोगों की बात पहुंची है, हर शहर से 10-10, 20-20, 50 लोग लेके अपन और बड़े शहरों में कार्यक्रम करें। हर जगह केवल बुंदेली के मान सम्मान की बात हुई है, और मान सम्मान की बात जब तक चले, आप सब लोगों के सहयोग से चले। और आज भी जैसे देखे इतने बढ़िया एक से एक गीतकार, कलाकार और बढ़िया कवि लोग मिले, इन्हीं सब लोगों को ढूंढत फिर रहे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आप सब लोगों से कहने हैं कि आज की तारीख में दुनिया में सबसे आसान काम होगा यूट्यूब चैनल खोलवो। काहे कि आपने आंख मिचकाई हो खोल गो, अकेले एक मेल आईडी चाहने से खोल गो। जो लोग भी काम कर रहे बुंदेली को लेके या बुंदेलखंड को लेके, संगे संगे बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़त चलो। जैसे हम आपके बीच हम जानी करें कि हम लाभ या हानि हो कारो के, जैसे मॉल की संस्कृति देखी आप लोगों ने। मॉल काय खुलत शहरों में, मॉल ही से खुलत कि एक छतरी पे सबरी दुकानें मिल जाती हैं। नहीं तो आदमी एक ढूंढे कोनू नाका पे, एक ढूंढे कोनू नाका पे, एक ढूंढे कोनू नाका पे, और उसके बाद हुई है कि आदमी ढूंढत ढूंढत में सब जगह बट जाए टुकड़ों में। उन टुकड़ों में ना बटे। अगर कोनो व्यक्ति को जो लगत कि हमारा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा हो, तो भैया हमें क्या मिले, तो हम उसे भी बात करें कि भैया तुम्हें क्या मिल रहा, पहले तुम जा बताओ, फिर हम उनके दूसरे तुम्हें रास्ते बताएं। तो जितने लोग हैं प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करो, पहले एक ताकत बनाने की कोशिश करो, और संगे अपने अपने काम करते रहो। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे युवा, खास तौर से इतने दमों में एक से एक युवा भी बढ़िया दिखा रहे, और बीच बीच में भी हमसे सबसे बात होता। तो सारे लोग बढ़िया सोच के लोग हैं। और एक आप सब लोगों से निवेदन है, हालांकि बातचीत में रखें, कि हमने ये दमोह शहर में देश में सबसे गंदे होवे को खिताब पाओ, तो धीरे धीरे करके सुधार भी भाव। दमोह शहर को पूरे हिंदुस्तान को सबसे खूबसूरत शहर बनावे को संकल्प आप सब लोग लो। बुंदेली बौछार आप सब लोगों के संग है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम, राम राम, जय श्री राम। समय थोड़ा सा कम बचो हमारे लाने, वो तो घामों पर रहो तुम मुँह पे सीधो। मैं तो कब से सोचा तो कि आशीष कब बंद करो, मैं कब तक पहुँचे। तो बुंदेली बौछार से हमारे भैया सचिन भैया, केतन भैया, वैभव भैया और सब जनों हमारी 2 यहाँ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम। और हमारी बबीता दीदी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और 2 ऐसे लड़का जिनने दमोह में पिछले 5-6 साल से दमोह की जो हमारों जैसी छोटी छोटी खोई प्रतिभाएँ थीं, उन उठावे को काम करो, भाई कृष्णा पटेल जी और भाई आशीष तंतुआ, इन 2 लड़कों को भी बहुत बहुत प्रणाम। और अब हम सीधे अपनी ऊपर आ जाएं। हम एक मिक्स मशीन है, मिक्सचर, सो उमें हमारे में सबकी कविताओं की रस रहत। बंद कर दो कहे, हमारी याद तैयार है तना, क्षमा कर जइयो। तो ई में सब कवियों की रस हैं। हमारा जीवन भी नीरस है, हमारी कविता भी पूरी बेरस हो गई।
इनमें सब प्रकार के रस हैं। तो सुनियो बिन्ना ने तुम्हारों भी बहुत राम राम। और हम तुम्हें आज खुल्लम खुल्ला बता रहे, बुंदेली है जब को शीर्षक है कि हम तुम्हें आज या खुल्ला खुल्ला बता रहे। और अब तो बुंदेली बौछार को गुणगान भाव शब्दों में भाव हमने बुंदेली भाषा में लिखो भज्जा। रात के 3 बजे तक सुनी आपकी बुंदेली बौछार। ताली मजा बुंदेली बौछार होता ना कि धन्य है रे बुंदेली बौछार, के धन्य है रे बुंदेली बौछार, लुकी छुपी गावन की प्रतिभाओं को और संसार भर में दिखा रही। धन्य है रे बुंदेली बौछार, लुकी छुपी गावन की प्रतिभाओं और संसार भर में दिखा रहे। और बढ़ जाए सब जगह बुंदेली भाषा को मान, और बढ़ जाए सब जगह बुंदेली भाषा को मान, सो हर मन में बुंदेली रंग चढ़ा रहे। और आज हम तुम्हें खुल्लम खुल्ला बता रहे। दद्दा आप सोई बैठे, आप हम चरण वंदना कि दमो मध्य प्रदेश भारत नहीं, दमो मध्य प्रदेश भारत नहीं, पूरी दुनिया के 150 देशों में बुंदेली को गौरव बढ़ा रही। दमो मध्य प्रदेश भारत नहीं, पूरी दुनिया के 150 देशों में बुंदेली को गौरव बढ़ा रहे। और सचिन भज्जा मेहनत रंग ला रही, 5 करोड़ आदमी और ईखों शीश झुका रहे। और आज भैया हम तुम्हें जब खुल्लम खुल्ला बता रहे। और थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया, बुंदेली बौछार की पूरी तारीफ हो गई। इस देश में संस्कृति को कैसो हनन हो रही, 2 लाइनों में बता रहे कि बम्बई बारे बताओ। जो संस्कृति ते गांव देहातों से नहीं बिगड़ी, जो संस्कृति बिगड़ रही ऊपर से। कि बम्बई बारे बताओ, चिटू चिटू से कपड़ा पैरा खें, के बम्बई बारे बता, चिटू चिटू से कपड़ा पैरा खें, तुम जो कौन बरन को मनोरंजन करा रहे। के बम्बई बारे बता, जे चिटू चिटू से कपड़ा पैरा खें, तुम जो कौन बरन को मनोरंजन करा रहे। और दुनिया भर के तो पखारे चरनी धरती के, और तुम घरई के लड़का घरई में आगी लगा रहे। और आज हम जब तुम्हें खुल्लम खुल्ला बता रहे। और आखिरी जो लाइन है, समय को थोड़ा सो जब से कही देखो, अब फिर ट्रैक चेंज हो गया, देशभक्ति पे आ गए अब हम। कि जब JNU कहाँ कहाँ कॉलेजों में भी नारे लगे उल्टे सीधे, तो जब हमने ये लिखी, अब ये लिखी जी फिर कि जब से कई भारत माता के टुकड़ा हुई हैं, अरे जब से कई के भारत माता के टुकड़ा हुई हैं, और जब ऐसे छाती में हो रहा भुंज रहे। और मानो चाहे न मानो, अरे मानो चाहे न मानो, कश्मीर के पड़ोसी की तो बात ही नहीं हो रही, चिंग चोई ची सपने में उदक रहे। और आज हम या खुल्लम खुल्ला कह रहे। भैया सब जनों बहुत बहुत धन्यवाद, अवसर दो, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। तो वे कछु पंक्तियाँ आपको निवेदित कर रहे हैं, लिखो हिंदी में है, परिष्कृत शैली में, मनो यो बुंदेलखंडी में दीदी ने रूपांतरित कर दो है। कहने लगी कि तुम पढ़ दो आज अपनी या महाभारत पढ़े देत। के धर्म सभासद बैठ गए हते, कि धर्म सभासद बैठ गए हते सब चौसर वाली चाल में, और एक एक करके सब फंसत जा रहे थे शकुनी मामा के जाल में। एक एक करके सब फंसत जा रहे थे शकुनी मामा के जाल में। कि पांडव जब सब कछु हार गए, कि पांडव जब सब कछु हार गए, बेअंत द्रौपदी हार गए, और धर्मराज भी धर्म के आगे खुदाई को धर्म भी हार गए। दाव पे लगा दो तो पांचाली को। कि नीति के सम्मुख नीति ने, कि नीति के सम्मुख नीति ने जोरों से अट्टहास करो, और बड़ी सरलता से देखो धर्म को ऊने फांस लो। कि धर्म सभा के ऊ चक्रव्यूह में पांडव फंसत जाते, और अपनी बुद्धिमता के आगे कौरव सब इठलाते। कि भरी सभा में देखो फिर से, जो दृश्य देखो आप, कि भरी सभा में देखो फिर से पांचाली को चीर हरण होगा। कि भरी सभा में देखो फिर से पांचाली को चीर हरण होगा। और पांडव रोते ही बैठे सबरे, और नीति धर्म को मरण होगा। पांडव सबरे रोते ही बैठे, नीति धर्म को मरण होगा। बहुत समय आपने दो, ई कार्यक्रम को कवियों को परिचय देवे को अवसर दो। आदरणीय हमारे भाई साहब
सचिन भज्जा ने एंकरिंग को अवसर दो, सो बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मार्केटिंग हेड आदरणीय भाई साहब केतन भैया का भी धन्यवाद। सीधे चलते हैं बुंदेली संवाद के लिए। आवाज देते हैं बुंदेली माटी के एक यशस्वी लाल, जिनने परिष्कृत बुंदेली भाषा को पूरे विश्व भर में पहुंचावे को ठेका लो है, हमारे सचिन चौधरी जी। भैया भैया जोर से ताली बजाओ। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। दमोह शहर में हमारा युवा को संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहा है और ये कार्यक्रम के 3 हिस्सा हैं। पहले हिस्सा में हम बात करें बुंदेली के विकास की, दूसरे हिस्सा में बात करें बुंदेलखंड के युवाओं की और उनके प्रदेश या देश के विकास में योगदान की, और तीसरे हिस्सा में बात करें शहर की और शहर के विकास की, शहर के तमाम सारे मुद्दों की। और बहुत सारे लोगों ने हमसे कही कि राजनीतिक लोगों को काय नहीं बुलाओ, तो यही से नहीं बुलाओ कि हमें गदर नहीं चाहने, और है ना, और गदर के लाने बहुत सारे मंच हैं। अपन को चाहने सार्थक बात, आप अपनी बात रखो और जिन तक आपको पहुंचाऊँ ना, उनको इतना ठाड़े रोने की ज़रूरत नहीं है, उनके कान तक अपने आप पहुंचावे की जिम्मेदारी हमारी है। सो एक एक करके बात करें। सबसे पहले शुरुआत करें बुंदेली भाषा के विकास की, कि आखिर बुंदेली भाषा पहचान कैसे मिले। चूँकि संविधान की 8वीं अनुसूची में बुंदेली बोली को ले आऊँ ने, और जिसे बोली को दर्जा कम से कम आधिकारिक तौर पे मिले, जिसे उसके संरक्षण को लेकर काम हो पाए। घर घर में जो बुंदेली अब दमोह शहर में या दमोह जिले में आधे बच्चा नहीं बोल रहे, ऊके लाने कैसे काम हुई है, ई कला, ई संस्कार, सांस्कृतिक जो विकास है ऊपर कैसे हुई है। आप ही से शुरुआत करें भाई साहब, आप लगातार प्रयास कर रहे, कैसे हुई है बुंदेली को संवर्धन? ई के लाना तो भैया सबसे पहले तो बच्चा पैदा हो, जब जैसे कही पहली पाठशाला बाप मतारी, तो घर ही से बुंदेली भाषा की शुरुआत हो। लेकिन बच्चा जैसे ही, फिर हमने एक चीज़, हमारे खुद के बच्चा हैं, हम घर तो बोलत हैं, पर कहो जब वे स्कूल जात तो स्कूलों में बुंदेली को कछु न कछु 1-2 पाठ ऐसे रहो चाहिए, ताकि उन बच्चों को कॉन्फिडेंस रहे कि हमारे स्कूल में भी है तो हमें घर भी बोल रहे। यही से स्कूल में चल रही है लेवल की भाषा, तो घर बुंदेली बोलत हैं, सो बे मतलब घरवारी टोक देते हैं, सो न बोलो स्कूल में, नहीं तो बाल बच्चे जो ही सीखें। तो हमारा तो जो ये कि थोड़ा सा पाठ स्कूल में भी जुड़ जाए, और हम खुद मास्टर हैं सरकारी, तो हम तो अपने बच्चों उत्तो स्टैंडर्ड की भी सिखाऊँ, लेकिन बुंदेली भाषा भी मैं भी हमने पढ़ाऊँ। तो बुंदेली भाषा में जब से पढ़ावा शुरू करो, जब से बच्चा भी 1 नंबर टिप टाप ने कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तो देहात में बच्चों हो देहाती भाषा बुंदेली ही में चाहना। तो अब हमारे तो यही विचार थे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप बताएं बुंदेली को विकास कैसे हुई है? बुंदेली, सबको एक बात जानने पड़ है कि बुंदेली हमारी मातृभाषा तो है। तो जैसे कि अभी भाई साहब ने जब बात बताई कि घर में है ना बोल वो बुंदेली अपन को खुद से स्टार्ट करने पड़ है। आज हम गांव देहातों में जाते हैं तो हम देखा थेंगे कि बुंदेली कौन तरीके से आज गांव देहातों में लोग चौपाल लगाते हैं, बैठा थेंगे और वो बुंदेली में बात करते हैं, और आज गांव में बुंदेली भाषा अपनी बनी हुई है। लेकिन आज का हुआ था, गाँव के बेई बच्चा जब निकल के शहरों में जाते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं और जाते हैं, तो बे उते जाके अपनी गांव की भाषा के लाने बोल वो बंद कर दे। तो उसे वे जा सोचने लगा थे कि भैया इतने हम जा रहे, हम 4 जनों में बोलत हैं, इतने हमारे लाने अपमान हो रहा है। उन्हें जो फीलिंग आने लगा थे, जो उनको एहसास होने लगा थे। लेकिन है ना, जब हमारे बच्चा बाहर निकला थे तो हमें उनको बताओ चाहिए, जैसे आपके चैनल के माध्यम से आजकल दिखाओ जा रहा है कि बुंदेली की भी देखो कितनी, बुंदेली बौछार के जरिए सबको पता चलो है कि कितनी अपनी भाषा है बुंदेली। तो आज हमें भी अपने बच्चों को बताओ चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति न छोड़ो चाहिए, हमें भी जहाँ जैसो देश वैसो भेष वो करो, लेकिन अपनी संस्कृति भी वो को अपनो मतलब वो को भी प्रचार प्रसार होता रहो चाहिए। तो भैया हमारा तो जो ही कहे वो है कि अपनी भाषा के लाने जन जन तक पहुँचाओ और ऐसे ही बढ़ाओ के लाने। तो अपनी भाषा को जन जन तक पहुँचाओ, सम्मान की बात लगातार आ रही। दादाजी हमारे संग बैठे, दादा प्रणाम। अब बुंदेली भाषा इतनी कमज़ोर हुई आपके जमाने से लेके अभी तक, काय हो गई और इको क्षरण कमजोरी काय हो गई? हम 2 मिनट लेंगे। अरे आप 2.5 लो। अरे बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में ओ पानीदार यहाँ का पानी आग लगा दे पानी में, बुंदेलों की। अभी आपने जो बात कही है, आलाखंड की रचना जगनक ने बुंदेली में की,
और बुंदेली प्रचलित थी आज के 30-40 साल पहले तक। सावन के महीना में सबको मनोरंजन गांव में आलई खंड से होत रहा हो जगन कर। पहले कवि हैं हिंदी के, वो महाराजा छत्रसाल के साथ चलने वाले लाल कवि भी दमोह के सकौर के हैं। पहले जितनी भी वसीयतें हैं या जितनी भी चिट्ठी पाती वे सब बूंदेली यही में तो लिखी जाती, वे बंद कर ली। अब अपन बच्चों को अंग्रेजी स्कूलन में पढ़ाने लगे। हमें अच्छी तरह से याद है 77 में तहसन लोकेन सिंह के पिता महाराज पन्ना सांसद थे। हम एक बेरे पन्ना गए तो हम करीब 7 बजे पहुंच गए उनके घर। हालांकि हमें नहीं जाने तो 7 बजे पे उनकी लोकेन सिंह की पत्नी बच्ची निकली और उनने इतनी अच्छी बुंदेली में बात करी कि ले कक्का जू जय जय होया भाई, जबकि वे अजमेर में पढ़ती। तो जो घर से सिखाई जाती है, अगर बुंदेली की तो हम बात करें और पढ़ाएं कॉन्वेंट में बिल्कुल पढ़ाओ चाहिए, लेकिन घर की भाषा जो है वह बुंदेली अगर हम करेंगे और ये प्रशस्ति पत्र वगैरह ये सब बुंदेली में दे जाएं, 8वीं सूची में बुंदेली है तो सूची भर में न रहे, उनको उपयोग भी तो होवे। और कैसा हो सकत? जन आंदोलन के द्वारा, जनता के द्वारा हम उपयोग करें तो होने लगे। पहले बफर में को उन्हें खाद तो पात्रों में खाद तो और बफर खत्म हो गओ, सबरे में अच्छे अच्छे महाराज हरे सब खाद। तो जो प्रचलन तो अपने ही हो करने पर सरकार उनमें कछु नहीं कर सकत। जो और आप जैसे लोग बुद्धिजीवी, हम तो केवल तुम्हें को देखवे चले आए। हम ये कुआ जो बौछारें सी मार रहा हो सुनत रात है, तो हमने कही तुम्हारे बुंदेलखंड अपनी सागर राजधानी है बुंदेली संस्कृति की। हरि सिंह गौर कानून के निर्माता और कवि पद्माकर की नगरी बुद्धिजीवियों की हमें प्रसन्नता भाई। हम आओ कह वो जो ही है, हम इतना ही खुआते तुम्हें आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, भैया आशीर्वाद बनवाए। सही बुंदेली के लाने करत रहो। तुम्हारे गनी चच्चा थे, देखो गनी चच्चा जात के मुसलमान थे सागर के, और हम सागर वालों को धन्य कहते कि सागर वालों ने 102 वर्ष की 100 वर्ष की वर्षगांठ रतौना हत्याकांड अंग्रेजों के समय खत्म बहुत हो गया। हत्याकांड कसाई खानों सागर के लोगों ने और दमोह के लोगों ने कसाई खाने को विरोध करो तो उस समय 1857 के बाद पहली लड़ाई हिंदुस्तान में सागर और दमोह में जनता जीती थी। तो गनी चच्चा की नगरी से यहाँ पाए, हमें भैया प्रसन्नता भैया भैया उतरो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ भाई साहब, बुंदेली के विकास के लाने का भाई चाहिए? हाँ सबसे पहले तो आपको बुंदेली धरा पे सचिन भैया बहुत बहुत स्वागत कराते हैं। और जैसे हमारे विद्यासागर पांडे जी ने बताई है कि हम तो आपके दर्शन करवे आए थे, सुनी के बुंदेलखंड की धरा पे आप आए हो और आपने जो प्रश्न करो बुंदेली भाषा के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अधिक ऊंचाई पे पहुँचे, तो हमारा तो केवल में एक लाइन कहे तो बहुत बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं पे लोग। जब तक हम अपनी भाषा को हे दृष्टि से देखें, जब तक वो के लाने शर्मा है, संकोच कर हैं सबके सामने बोले में, हम माल में जाते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं तो बुंदेलखंड की भाषाएं बोले में शर्म लगा थे, हमें लगा था कि जब पिछड़ी हुई भाषा है। तो जब तक आदमी जब तक अपनी भाषा को आप सर्वोच्च स्तर पर नहीं ले जाओ, बड़ी स्तर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ताकत नहीं बढ़े, ज़्यादा से लोग जब तक बोल है ना, जब तक बुंदेली को हमें लगा था कि उस स्तर न पहुँचे, सबसे पहले अधिक से अधिक लोगों को ये चीज़ को बोलो चाहिए, इतना हमारा कहबो है। और जब भाषा पर अपनी परम ऊंचाइयों में पहुँचे और आप तो इसमें प्रयास कर ही रहे हो, आपके लिए नई चीज़ कराना बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी तरीके को लोगन को क्या है कि
लोग बोल वो शुरू करें और झिझक शुरू करें। मैडम आपको क्या मानना है, आप तो बुंदेली में इतने प्यारे प्यारे गीत लिख रही हैं, जब ये गीत आप लिखती हैं तो बाकी जो लेखन है उसे अलग, एक तो कठिन है, लिखवो बहुत कठिन है, बुंदेली बोल वो आसान है, और वो पूरे ऊपर रिस्पॉन्स कैसे मतलब लोग अलग देखत के मतलब जैसे गाना दूसरे लोग लिख रहे हैं वैसे ही अपन? नहीं नहीं, अपनी माँ से प्यार सब करते हैं, और ऐसे ही बुंदेली भाषा हमारी माँ है और उस पर लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और रिस्पॉन्स भी मिलता है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, अभी पूछ रहे थे कि बुंदेली भाषा के प्रचार प्रसार में और उसके उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपसे मेरा एक प्रश्न है, क्या सिंधी भाऊ अपनी भाषा भूल गया? नहीं भूला ना। ऐसे ही अन्य भाषी लोग हैं जो वो अपनी भाषा नहीं भूले हैं, वो इसलिए नहीं भूले हैं क्योंकि वो अपनी बोली से, अपनी भाषा से प्यार करते हैं। तो हम सबको भी जिस दिन हम अपनी बोली को प्यार करने लगेंगे, अपनी भाषा से भाषा को बोलने लगेंगे, अपने बच्चों को सौंपने लगेंगे और पाश्चात्य संस्कृति से थोड़ी सी दूरी में, ये नहीं कहती कि अंग्रेजी बुरी होती है या हिंदी बुरी होती है, अन्य भाषाएँ बुरी होती, किंतु उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी हमारी जो मातृबोली है या हमारी जो मातृभाषा है, उसका हमें उपयोग भी करना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने बेटे से कुछ ऐसे ही कह दिया कि जाओ बेटा लोटा उठा लाओ, तो वो पूरे 17 साल का है, वो पूरे घर में घूमा, उसको लोटा नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? लोटा तो आपने कह दी तो 17 साल को है, और गड़ाई कहते तो 170 साल में नहीं मिलने। अब आप सोचिए, लोटा नहीं मालूम उसको तो गड़ाई का क्या होगा। तो हम बुंदेली पकवान बनाए घर में, बुंदेली भाषा में हर चीज़ें मंगाएं उनसे और अवगत कराएंगे अपनी संस्कृति से, तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से आगे हमारी बोली समृद्ध होगी और विकास होगा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप बड़ी लाजवाब चीज़ें लिखी हैं। भाई आपकी एक प्रस्तुति भी अलग से हम करवाएं। आप बताओ कि बुंदेली को जी तरीके से, जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ करी कि भाई हेलमेट को लेके, यातायात को लेके, आप इन सब चीज़ों में अगर ले आओ जाए तो एक तो लोकप्रियता भी बढ़े और दूसरों शासन प्रशासन को भी बड़ी मदद मिले। तो भैया अपनों तो सबसे जीव के वो है कि अपनी बुंदेली भाषा के लाने और अपनी ओरें अपने घर में उनको विकास कर सकते हैं। अपन ओरें बाट हे रहते कि थोड़े कहूँ अपने बुंदेलखंड में जो मेला भरत हैं बुंदेली मेला, तो बुंदेली मेलाओं में भी आजकल वही बम्बई हिसाब किताब लो जा रहा है। अपन बाट हे रहते के बसारी में बुंदेली मेला है, अपने यहाँ कहूँ नहीं भरते मेला जब है। अब धीरे धीरे प्रचार प्रसार भाव तो अपने दमोह में भी, गड़ाकोटा में भी, हर जगह बुंदेली मेला। लेकिन उसे एक देखने में एक बड़ा दुख होता है, वहाँ लिखा है बाउन व्यंजन हर प्रकार का और बुंदेली महोत्सव मेला, लेकिन वहाँ पर जो डांस और जो हर चीज़ें वो बम्बई लेवल की होती हैं। बुंदेली का कोई कलाकार जाता है तो उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उसको उस दृष्टि से उसको थोड़ा कम मौका दिया जाता है और उसको भगा दिया जाता है। तुमको टाइम अभी भाई साहब इसमें हमको टाइम नहीं है, और अभी हमारे डांस चल रहे हैं। ये डांस क्या है? क्यों बुंदेली में भी, हमारे बुंदेली में भी इतनी विधाएं हैं, बुंदेली में हमारे इतने नृत्य हैं, इतने गजब गजब के हर प्रकार के हैं, लेकिन नहीं काहे कि अब वो नहीं पुसा रहा हो। जो बुंदेली मेला भरवा रहा है उन्हें नहीं पुसा रहा हो, उन्हें नहीं पुसा रहा हो। इसलिए हमारा तो भैया सबसे जीव के वो है कि अपनी जो बुंदेली मातृभाषा है इसे प्यार रखो, इसे प्रेम करो, और हम तुम के बाद यदि जब बिछुड़ गई तो फिर लौट के आवे बारी नैया, फिर नैया लौट के आवे बारी, अपन के बाद नीचे फिर नहीं आ रही है। अपन और यदि यहाँ इको बीज अपन अंकुरित करत रहे हैं और ये चला है तो भगवान की कृपा से हो सकत अपनी औलाद, अपने बच्चे और हर हो जाए और लिया में बुंदेली रखें, अच्छी बात है। तो हमारा सबसे जीव को है कि जितने भी अपने सब यहाँ बैठे हैं, प्रयास हम का तुम इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, और आजकल का नाम से बाहर से जो उड़ीसा तरफ से ब्याह हो के यहाँ उठे सुबह उड़ीसा भी जाना तो उनकी बाल बच्चे हम का कौन, लेकिन अपनी जो बुंदेली मातृभाषा है यहाँ ना छोड़ो और यहाँ जरूर ले रहो, उसे प्यार रखो। हमारा सबसे जीव के वो है कि अपन कोई भी भाषा कछु भी हो लेकिन अपनी बुंदेली भाषा से प्यार रखें और बुंदेली भाषा हाँ ना बिसरें। और ऐसे ही अपना एक जो बौछार, जो अपना बुंदेली बौछार चैनल चला है, तो हम सबका यही प्रयास रहेगा कि इसको हम अपनी बुंदेली भाषा को और आगे बढ़ाएं और ये जीवित रहे।
मन ना जाए जा बुंदेली भाषा, इसको जीवित रखना है। इतना पानी सींचना है अपन को कि जिसमें ये वृक्ष की तरह बहुत बड़ा भारी एक वृक्ष बने। जय हिंद, जय भारत। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली